पावन अपने हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रयनाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं जी के स्वभाव को समझते हुए आपके भी मेहमान आए हुए होंगे, आपके भी बच्चे पास होकर के बहुत सा प्यार और अपनी फरमाइशें पूरी करवा रहे होंगे, लेकिन आपने इस 1 घंटे को इतनी प्राथमिकता दे दी है कि सारे कामों को अपनी पीठ के पीछे रखते हुए अपनी मस्ती में, अपने दिव्य प्रेम में दरबार में आन पहुंचे हैं। किस लिए? भगवान के ज्ञान को लेने के लिए। चूंकि प्रभु जी ने ये हमारी बुद्धि में बिठा दिया है, बिना ज्ञान के इंसान जीरो है, और ज्ञान भी भगवान का ज्ञान मैं कह रहा हूं। आय को तो जना कना ज्ञानी बना फिरता है, जना कना गुरु भी बन चुका है, जना कना महात्मा भी बन चुका है, संत भी बन चुका है, औलिया भी बन चुका है, पीर भी बन चुका। पहले तो एक साधु के वेश में रावण आया था, और आज घोर कलयुग। यदि आप इनके जोगी वाड़े जाएं और इधर जाएं, भगवे कपड़े लटके हुए इनके घर के अंदर, भगवा कपड़ा आज रोजी कमाने का, धन कमाने का, इन नक में जाने वाले कीड़ों ने साधन बना लिया है। गांव वालों को जाके बेवकूफ बनाएंगे, कईयों को उल्लू बना करके अपना पेट भरते हैं। लेकिन आप मेरे भगवान की ज्ञान के लिए अपने आप को तैयार करके, इसलिए मैं आपसे बार बार कहूंगा, ज्ञान हो तो भगवान का, ज्ञान हो तो गीता का, ज्ञान हो तो भगवान की श्रीमुख से निकले हुए फरमान का। कभी ना भूला मेरे बच्चे की, इतने ज्ञानी होती तो ये तो स्वर्ग उतार आता यहां पर भगवान तो कहती है लाखों करोड़ों में होगा कोई खाल खाल जिसको फिक्र असूली कमाल, बहुना आप जन्म नाम अंते। इसलिए किसी भुलेवे में ना आना, किसी किन्हीं भी बातों में नारी का चोला है मेरी बेटी, बिल्कुल किसी के हथकंडे में, सब्ज बागियों में ना आना। आपका मन बड़ी जल्दी मान जाता है और फिर बाद में आपको खून के आंसू बहाने पड़ते हैं। नहीं, मैं आपकी रग रग में खून के एक एक जीवाणु में बिठा देना चाहता हूं। ज्ञान है तो गीता का, ज्ञान है तो भगवान का, ज्ञान है तो अपने इष्टदेव का, नहीं नहीं, ज्ञान है तो अवतारी मेरे प्रभु का, जिन्हें अवतार लेकर के हम लोगों को तार दिया। जने कने की बात में बिल्कुल अविश्वास करना, भगवान स्पष्ट कह रही है। कितनी जोरदार भगवान चेतावनी दे रहे गए, खिलाफ इसके जो कुछ है अज्ञान है। मैं चला जाऊंगा, मेरा शरीर भी सड़ जाएगा, लेकिन ये मेरी बात जरूर आपके मन में बैठ जानी चाहिए कि ज्ञान है तो भगवान का, ज्ञान है तो अवतारी दाता का, जिससे कि हमारी अज्ञानता दूर होती है, अंधकार दूर होता है और नाना प्रकार के क्लेश मुसीबतें भस्मीभूत होती हैं। मैं आजमाए बैठा हूं, आपको आजमाने का मौका दे रहा हूं जी। बिल्कुल प्रशांत हो जाता है, आनंदित हो जाता है। भगवान का 12वें अध्याय में शब्द हर्षो उल्लास से भर जाता, हर्ष अमर्ष भय उद्वेगई मुक्ता या सच में प्रिया। कितने उनके मूल शब्द जो रोमांचकारी हैं,
एकदम हिला देती है हमें। इसी ज्ञान के लिए भगवान जी ने ये सारा वातावरण तैयार किया है और आपको दिव्य प्रेरणा प्रदान की है। अब आप केवल डुबकी नहीं लगानी, पूर्णरूपेण ज्ञान में स्नान कर लेना है। हर रोज आपको मौका दिया, कभी नहीं चूकना। अपना शास्त्र कहता हजारों काम को छोड़कर भगवान का भजन करना चाहिए। बताऊं व्यास जी के शब्द, सब तज हरि भज, सब तज हरि भज, सब तज हरि भज। सब कुछ छोड़ना पड़े तो भी हरि का भजन करके फिर बाकी कामों को पकड़ लो। इतनी महत्ता दी है अपने भारतीय सभ्यता और संस्कृति के परम पिता महर्षि वेद व्यास महाराज जी ने। ओ मेरे देवियों, बाबा ऐसा क्यों? इसलिए कि जब हरि का भजन होगा अंदर के आवरण उतरेंगे। पर मैं तो भजन भी नहीं कहता, मैं तो कहता हूं भगवान के ज्ञान को लो। ज्ञान ही सबसे चोटी का भजन है, याद रखना। बैठ के कृष्ण कृष्ण जपना और मन कहीं और जाए, भगवान उतना नाराज होती है। भगवान कहते हैं बड़ा गंदा दिल है, ये मक्कार है। उससे अच्छा है कि गीता का एक श्लोक पढ़ के समझे कि महाराज जी का ये उपदेश है, महाराज जी का ये आदेश है। उपदेश से पहले हमें कहना चाहिए ये आदेश है। आदेश में कमांडमेंट, आदेश में हुक्म कि मेरे महाराज जी मैं अपना कल्याण करना चाहता हूं, मुझे आज्ञा दे रही गए कि अपने आप को ऐसा बनाओ। जो आज्ञा, फौरन हमारे अंदर से निकले जवाब, जी आज्ञा में हाजिर, अफर्मेटिव एंड नेवर इन एनी केस नेगेटिव। फौरन अफर्मेटिव में जवाब आए कि जी आज्ञा लो। जो आज्ञा, हमारे हिंदू में शब्द है जो आज्ञा। बड़े ने कहा, उत्तर मिला जो आज्ञा। तो भगवान जगत गुरु के नाते से हमारा कल्याण करना चाहते हैं। सो जाप में अगर मन नहीं लगा, जाप में अगर मन भटक रहा है, जाप में अगर मन इधर उधर जा रहा है, फौरन छोड़ दो। भगवान ने अजीब शब्द लगाया है, क्या जो अशिया की उल्फत में सरशार गए, बड़ा गंदा दिल है वो मक्कार। भगवान ने मक्कार कहा। मक्कार वो लूमड़ी थी जो चिकनी चुपड़ी बातें करके कौवे बेचारे के मुंह से पनीर का टुकड़ा हथिया के ले गई। आप सबने पढ़ा होगा प्राइमरी क्लास में ये घटना पंचतंत्र की। हाँ, ले गई सारा कुछ। इस तरह आजकल मक्कारी चारों ओर फैल रही है। मक्कारी का बोलबाला, मक्कारी का मतलब अंदर कुछ तो बाहर कुछ। मक्कारी का मतलब हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। इसे मक्कारी कहती हैं। इसे अपनी भाषा में दंभ कहती हैं। अंग्रेजी में आप बोलते हैं हिपोक्रेट या हिपोक्रेसी। इसलिए छोड़ दो आप भगवान जी का। अगर जाप में कहते मन नहीं लग रहा, रस नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा, मन एकाग्र नहीं हो रहा, तो भगवान कहते छोड़ दो। फिर भगवान की एक श्लोक पकड़ लो 12वें अध्याय का 13वें श्लोक से। ये 13वें श्लोक से 20 श्लोक तक कमाल कर दिया मेरे प्रभु ने। भक्ति चोटी तक पहुंच गई। जब भक्ति चोटी पर पहुंची, आगे हमारे किसने अपने हाथों में ये भक्ति बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। 13वें श्लोक से पढ़ना शुरू किया और विचार करते कि भक्ति और गई और ऊंची और ऊंची और ऊंची, और जब अपनी चरम सीमा को, जिसके बाद और कोई ऊंचाई नहीं होती, जब चरम सीमा तक भक्ति पहुंची तो आगे दोनों हाथ करके भक्ति को पकड़ लिया और प्रणाम किया नारद महाराज जी ने। नारद भक्ति के चोटी के आचार्य माने जाते। आचार्य जी, चोटी के महाआचार्य है नारद। शाबाश, ये तीनों नाम कभी ना भूलना। कर्म योगियों में क्या महाराजा जनक, चोटी का, भक्ति में देव ऋषि नारद और ज्ञान में प्रातः स्मरणीय सुखदेव। ये मैं शुरू के पावन नाम बतला रहा हूं। अब चूंकि हम सबके सब भक्ति द्वारा अपना कल्याण कर रहे हैं मेरे देवियों मेरे सज्जनों, इसलिए ये आचार्य देव ऋषि नारद कभी नहीं भुलाए जा सकते। इसलिए बड़ा अच्छा है दिन भर में अगर जाप में मन आए, रस आए और मन तन को परे हटना शुरू होता तो बहुत अच्छा है। नहीं तो गीता के एक श्लोक लिया,
12वें अध्याय के 13वें श्लोक से विचार करना शुरू कर दिया। सारा नहीं पढ़ना चाहिए बच्ची, व्यास जी रोकती हैं। एक पढ़ के उस पर मनन करो, उस पर विचार करो। जैसे हमारे सामने परोंठा है, आलूओं का परोंठा है, दही है, साथ मक्खन भी है, और हमने एक गिलास तोड़ा। कितना अच्छा दृष्टांत देते हैं हमारे महापुरुष। एक गिलास तोड़ा, हाँ, एक गिलास तोड़ करके हमने दही में डुबोकर और इधर थोड़ा सा माखन लेके अपने मुख में रखा और चबाना शुरू किया। मेरे ख्याल में अगर मैं सच्चाई से काम लूं, 8-10 बार तुम जरूर चबाते होंगे, कभी इस जबड़े पर, कभी दाईं ओर, कभी बाईं ओर। ये जबड़ों के, क्योंकि जबड़े हमारी उस समय चक्कियां काम करते हैं, हम उसे बिल्कुल बारीक कर देते हैं ताकि अंतड़ियां जल्दी जल्दी उससे काम ले। जो चबाते नहीं है अपने साथ जुल्म करते हैं, वो अपने आंतों से दांतों का काम लेना चाहती हैं, आंतों से दांतों का काम। महामूर्खता। उनका हाथ में बड़ी जल्दी कमजोर हो जाते हैं, उन्हें डिकार आने लग जाते हैं, उनके तबीयत में पाचन शक्ति कमजोर होकर के बड़ी अजीब दशा बन जाती है। ये चीज जरूर चबाना चाहिए। जितना वो बारीक हो जाएगा उतना आंतें जल्दी अपना काम कर सकेंगी। शाबाश। इसलिए आप देखती हैं जब आप लेती है क्या 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 क्या, वो अपने चावलों का, चावल नहीं मेरी बेटे, कनक के दलिया, वो पीसा होता। जो काम दांतों और आंतों ने करना था वो पहले पीस दिया गया, जल्दी हजम हो जाता है। इसलिए पहले पीस देना चाहिए दांतों के अंदर। इस तरह महापुरुष ने कहा, जैसे एक गिलास लिया तो दांतों द्वारा पीस दिए, इस तरह महाराज जी का एक बोल लो और बुद्धि द्वारा पीसते शुरू कर दो। रोटी का टुकड़ा दांतों में पीसा जाता है, दांते चक्के का, और भगवान का फरमान बुद्धि और मन से पीसा जाता। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके, बेशक श्लोक का चौथा हिस्सा आप एक दिन में पढ़े, लेकिन विचार करें। मैं हर एक देवी को कहना चाहता हूं, मेरा कहना मान लो, मैं बहुत लाभ उठा चुका और बहुत लाभ उठा रहा हूं। थोड़ा पढ़ लो, विचार करने शुरू कर दो। जैसे गिलास हम तोड़ते हैं, चबाते हैं, चबा चबा के हम देते हैं आंतों को, पेट में जाता है, फिर पेट की मशीनरी अपना सारा काम करती है। इस तरह थोड़ा सा बोल लिया, सोचो बुद्धि द्वारा। बुद्धि का काम है सोचना, निर्णय करना, और मन का काम है उसके स्कीमें बनाना, योजना बनाना। योजना विभाग मन का है और निर्णय करने का विभाग बुद्धि का है। इन दोनों द्वारा काम लिया करें। भले आप चौथा हिस्सा श्लोक है, यही महाराज जी कहते हैं, श्लोक अर्धेन, भले ही आधा श्लोक पर विचार करना पड़े, बस इतना ही काफी। वो तो अपना बन जाएगा ना। यानी ये पाठ करने की बजाय मैं तो ये आपको जोर दूंगा, गीता जी का पाठ करो जाप करने की बजाय। जाप में शायद मन ना लगे, जाप में शायद मन आवारागर्दी करता है, समय ज़ाया जाता है, भगवान की नजरों में अब गिर जाते हैं कि ये अपने टाइम को बर्बाद कर रहा है। जाप का मजा तब आता है जब ना हो उसको ख्याले दुई से कोई काम, जब और मन इधर उधर ना जाए। बेटी ध्यान देना। इसलिए फिर गीता का थोड़ा सा कोई फरमा, आप सारे पढ़े लिखे हैं, आपकी बुद्धि का पहले विकास है, लेकिन बुद्धि का हमने दुरुपयोग कर रखा। बुद्धि तो मेरे बालक को दे रखी है, लेकिन दुरुपयोग, उसके मिस यूज या उसकी मिस यूटिलाइजेशन हो रही है। और अगर भगवान के ज्ञान को ले लिया जाए और उस पर विचार किया जाए, मनन, ज्ञान को प्राप्त करने के ये 3 ही साधन है। पहले आप बड़ी एकाग्रता पूर्वक श्रवण करते हैं, इसको तो अनेकों ने सराहा है और दृष्टांत देते अपने सत्संगों में, मंदिरों में जाकर के, कि जाके एकाग्रता देखनी है तो फला जगह जाके देखो। मेरे बच्चों ने बताया कि धर्म स्थानों में इस स्थान का दृष्टांत दिया जाता है कि एकाग्रता देखेंगे, वहां जाके देखो, एक सुई भी गिरे तो आवाज आती है। पिन ड्रॉप साइलेंस, वेरी गुड। अब इस तरह आगे निकलो। पहला साधन है श्रवण, इतनी एकाग्रता से। दूसरा साधन है मनन, जो बात हमारे मन में घर कर जाए, जिसको हम अंग्रेजी बोलेंगे स्ट्राइकिंग एंड अपीलिंग, स्ट्राइक कर जाए, अपील कर जाए, हमारे मन में घर कर जाती है, हमारे मन को स्पर्श कर जाती है। तुम्हारे महर्षि वेदव्यास फरमाते हैं, फिर जब यहां सुनने के बाद उस पर मनन करो, वो आपकी बन जाएगी। है बाबा, फिर कहिए। चुपी हुई बात पर जब घर में या एकांत में जाके आप मनन करती हैं तो वो आपकी अपनी बन गई। अच्छा,
जो रोटी आपने चबा के हजम कर ली वो आपकी बन गई। रोटी पकाना कुछ और है, रोटी को देख के मुंह में पानी आना कुछ और है, रोटी खाना कुछ और है, और सुनो तो रोटी चबाना कुछ और है, पर रोटी को हजम करना कुछ और है। रोटी कौन सी आपकी बन गई? जो आपने हजम कर ली, जो पाचन शक्ति ने अपनी बना ली, वो भोजन आपका है। वो आहार, बड़ा प्यारा शब्द है, आहार आपका है, क्योंकि वो आपके शरीर का अंग बन चुका है। इसी तरह ज्ञान का तो अंत ही कोई नहीं। ये तो बड़ा भारी ज्ञान है, बड़ा भारी ज्ञान, पर ये तब भी थोड़ा सा ज्ञान आपका बनेगा जो आपने हजम कर लिया या बुद्धि और मन ने उसे ले लिया, तब ये आपका अपना बन गया। तो कोशिश कीजिए मनन करने की मेरे सज्जनों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं और मेरी कल्याण कामिनी देवियों। बड़ा स्वर्ण अवसर मालिक ने घोर कलयुग में आपको दिया है। आपके सबकी कसम और व्यास जी के श्री चरणों की कसम, सन्यासियों को भी ये मौका नहीं मिलता। मुझे महापाप लगे अगर मैं बकवास कर रहा हूं या कोई अति उक्ति से काम ले रहा हूं। जो भगवे कपड़े मलबूस है, घर बार छोड़े हुए हैं और इधर रहते, धर्म स्थानों में भी नहीं है। सत्संग तो तब होता है जब भगवान जी की वाणी सुनी जाए। बाकी शास्त्र में कई बार अधूरे हैं बच्चे, अधूरे हैं, इसमें पूरे आ जाती हैं। हमारे भगवान ने अंग दिए, ये शरीर दिया। सत्संग वो होता है जो शरीर के अंगों से को टच करे। सत्संग वो होता है जो अंदर चलिए मन को टच करे। सत्संग वो होता है जो बुद्धि को टच करे। सत्संग वो होता है जो तीनों को छू करके परमात्मा को टच करे। तो वो गीता है। कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और आध्यात्मिक योग। अगर कोई और शास्त्र है तो मेरी सेल आंखों पर मुझे बताइए, मेरी जानकारी तो बढ़ जाएगी और मैं जनता को बता दूंगा। इन चारों को जो छूता है मुझे बताए कोई मेरी देवी। कर्म योग आपके तन को छू गया, भक्ति योग भगवान का मन को छू गया, ज्ञान योग भगवान का बुद्धि को छू गया है। और जब आप अपनाने पे लग जाती हैं तो परमात्मा के नजदीक पहुंचती है। ये आध्यात्मिक योग है, आध्यात्मिक योग। इसलिए गीता के द्वारा सत्संग संपूर्ण हो जाता, संपूर्ण। शुक्र मनाओ इस घोर कलयुग में पता नहीं कौन सा पुण्य भगवान हम सबका देख रही है कि हमें अपनी चोटी की वाणी का सुअवसर दे के ये समागम प्रदान किया। इसे बोलते हैं समागम। ये दिव्य समागम प्रदान हुआ, इसका नाम है क्या? सत मेरे परमात्मा, संग मैंने मिलाप। ये साधन हो गया परमात्मा का मिलाप करने के लिए। जैसे हंस साधन बना क्या नल को दमयंती के साथ, दमयंती को नल के संग मिलाने के लिए। ये बिल्कुल सत्संग भगवान जी के ज्ञान का साधन बन रहा है भगवान में तलीन हो जाने के लिए, जीवात्मा का परमात्मा में एक हो जाने के लिए। वो तो हमने नहीं देखा नल दमयंती, हमने तो किताबों में पढ़ा, ग्रंथों में पढ़ा, पर ये तो आंखों से देख रही हैं कैसे जीवात्मा धीरे धीरे करके अपने भगवान के संग मिलने की तैयारी कर रहा। मिलने के यूं ये तो आंखों से देख रही हैं, वो तो हमने शास्त्रों में पढ़ा है ना, नल दमयंती। हाँ, और ये देखो अंदर का जीवात्मा भगवान के कर्म योग को, भक्ति योग को, ज्ञान योग को लेकर, और भगवान के तो तेरा योग सफल होगा अगर तू अपने मन को इन योगों द्वारा भटकाएगा नहीं। क्योंकि दुनिया में कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, पर दिल के तवाज़ुन का है नाम। ये परिस्थितियां आएंगी, मैं चाहूं ना चाहूं, आप चाहे ना चाहे, परिस्थितियां रंग बदलेंगी। परिस्थितियां रंग बदले, मन न रंग बदले। सुनो नेक जीवो, सुनो नेक मेरी देवी हो। इसमें नाना प्रकार की परिस्थितियां, वरना ये आपका महीना क्या 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 क्या, ये आपका महीना जो है मार्च का क्या महीना, आखिर का अंत आ गया है। चैत का महीना और फिर बरसात, चैत का महीना और ये बादल, कड़कती धूप चाहिए ताकि गेहूं पक जाए। अगले महीने तो दरांती लगनी है अब खेती को, लेकिन ये बादल ढूंढे जाने पर भी चैत के महीने में बादल ना हो, डरना नहीं। महापुरुषों ने क्या कहा? बस से चेत, अगर चैत के महीने में बस जाए ना घर ना खेत है। बाबा क्या कहा?
अगर चैत के महीने वर्षा तो गेहूं न घर में मिलेगी, चूंकि जो घर के कनक थी वो तो हमने डाल दिया खेत के अंदर बीज, और जोर का बरस गया तो वो तो सारे सिट्टे गिर जाएंगे। बस से चेत न घर न खेत। और फिर ये ऐसी परिस्थितियां, और इन परिस्थितियों में कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, फिर आपका मन का तवाज़ुन बना रहे, आपके मन का संतुलन बिगड़े नहीं। ये तो मेरे प्रभु की बड़ी कृपा, ये सत्संग की कृपा, ऐसे समागम की कृपा कि मन मजबूत हो जाता, मन पक्का हो जाता है। मैं फिर कहना चाहता हूं, परिस्थितियां बदले और बदलेगी, पर मन का तवाज़ुन न बदले। न जीते की शादी, न हारे का सोग, दिल की तवाज़ुन का है नाम। ये समत्वम योग उच्यते, और ये भगवान कृपा कर रही है। आपका मन दिन प्रतिदिन और भी मजबूत होता जा रहा है, दृढ़ होता जा रहा है, बलवान होता जा रहा है, शाबाश, शक्तिवान होता जा रहा है। इसी मन में ही जाकर तलीनता होनी है, तलीनता पानी है भगवान जी के अंदर। भले ये हालात तो हमारे बस की बात नहीं, सर्दी कभी गर्मी, कभी सुख, कभी दुख, कभी बीमारी, कभी सेहत, ये तो होगा, लेकिन अपना मन बना रहे। वो बाजी ले गया बड़ी जल्दी, इस बात भगवान जी की इस बात को याद रखना, बड़ी जल्दी अनुभव करेगा अविनाशी का, जो मन के तवाज़ुन को बनाए रखता है। यही हमारा अनमोल प्रसंग प्रभु जी द्वारा चलाया जा रहा है। अविनाशी का अनुभव कैसे हो? अविनाशी को ये दो चीजें मिली हुई ना, नाशी अविनाशी। जैसे आप चावल और दाल मिला के खिचड़ी बनाते हैं, इस तरह भगवान ने भी सारे संसार में खिचड़ी बनाई है। जड़ और चेतन कह लो, नाशी अविनाशी कह लो, शरीर शरीरी कह लो, देह देही कह लो, ये दोनों चीजें मिलकर के सारा संसार, तीन नहीं मिलाई भगवान ने, दो। हाँ, सृष्टि सृष्टा कह लो, खालिक मखलूक कह लो, दो ही तो है। अब हमारा काम क्या है? एक को अलग करके एक के में मिल जाना। क्या 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 जी, एक को हमने क्या, जिसका नाश हो जाएगा आज नहीं तो कुछ दिनों के बाद, इससे हट के जो इस शरीर को चला रहा है अविनाशी, उसको अनुभव करना। सत्संग का मतलब यह है, अविनाशी का अनुभव सत्संग का एकमात्र कर्तव्य है। और अविनाशी को अनुभव करने में मन का बिगड़ जाना, यह बड़ी बाधा है। बेटी, इसमें बाधा क्या है? हर काम में बाधा होती है। इसमें बाधा क्या है? इसमें जो मन बिगड़ जाता है, मन बेचैन हो जाता है, बेकरार हो जाता है। दूसरे शब्दों में मन अपने तवाज़ुन को खो जाता है। चूंकि पूर्ण एकाग्रता से ही तो तलीनता होनी है, तो हमारे मन को बिगाड़ते कौन है? केवल संसार। संसार, ये नाशी चीजें, ये रूप रंग, ये तो बिगाड़ते ही हैं। जो मोटे तौर पर व्यास जी ने कहा, ये कंचन, ये कामनी, ये कीर्ति, कंचन प्लस कामनी प्लस कीर्ति इज इक्वल टू संसार है। क्लियर कर लो हमारे जैसन से। इस मार्ग में जबरदस्त बाधा क्या है? जर जन जमीन, फसाद की जड़ तीन, जर जन जमीन। ये हमारे मन में हलचल मचा देगी। दुनिया में जब जब भी लड़ाइयां हुई, झगड़े हुए, फसाद हुए, घर घर में हुआ, गली में हुआ, मोहल्ले में हुआ, या महाभारत का युद्ध हुआ, रामायण में हम राम और रावण का युद्ध देखती हैं, इन तीनों को लेकर हुआ। या धन के लिए हुआ, या आप औरत को लेकर के लड़ाई झगड़े चल पड़ा, या फिर इज्जत को, मान बड़ाई को, इतने मैंने राज्य बढ़ाना है, मैंने आगे निकल जाना है, ये तीनों को लेकर इसी के नाम दुनिया, इसी के आधार पर मन बेचैन हो जाता। और आप लोग, आपको बचाता कौन है? जैसे खेती सड़क के पास हो और सड़क शारेआम पर खड़ी हो, जहां आम जनता जाती हो, हाँ, तो फिर कांटेदार तार लगा लेता सियाना किसान, ताकि आम आदमी या पशु मुंह ना मारे उसकी अच्छी फसल को। तो हमारे लिए जो हम बढ़ रहे हैं भगवान के मार्ग पर, और हमारे मन का तवाज़ुन बना रहे, कांटेदार तार कौन सी होती है और कौन सी होगी? सिवाय विवेक और वैराग के। विवेक और वैराग साधक की कांटेदार तार का काम कर जाती है, जो उसके मन क्या, उसकी ये इसकी धार्मिक खेती को बर्बाद नहीं होने देती, फिर हमारी खेती बनी रहती है। याद रखना, मैं फिर कहना चाहता हूं मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों, जिसके मन का तवाज़ुन बना रहता है, बड़ी जल्दी वो भगवान की जात में तलीन होने वाला। विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास करो। जिसके मन का तवाज़ुन बना रहता है, आजमा रहे हो और भी आजमा लो मुझे और मेरी गीता को, बड़ी जल्दी वो भगवान में तलीन होने वाला जी।
इन्हीं के घंटों बैठकर विचार करने योग्य शब्द है। क्या ख्याल समाप्त प्रभु प्राप्त, कहीं आप पढ़ेंगे क्या स्वार्थ समाप्त प्रभु प्राप्त, कहीं पढ़ोगे संसार समाप्त प्रभु प्राप्त। ये तीन मिलेंगे आपको, विचार समाप्त प्रभु प्राप्त, स्वार्थ समाप्त, तो एक ही बात है, प्रभु प्राप्त, संसार समाप्त प्रभु प्राप्त। ये कितनी शब्द कमाल के हैं बच्चे। संसार समाप्त प्रभु प्राप्त, संसार नाम स्वार्थ का है, संसार नाम संकल्प विकल्प का है, तो शब्दों के हेरा फेरिया वरना बात तो वही है। अविनाशी का चिंतन कब होगा? मैं फिर वहीं रुका हुआ हूं, जब आपका मन हिले नहीं। आप मेरी तेरी एकांत में थोड़ा रहने वाले थे। मैं तो एक कमरे में रह जाता हूं, कभी बाथरूम जा रहा हूं, कभी वो अपने कमरे में आकर बैठा हूं। मेरे तो यही चक्कर है। आपको कहां कहां नहीं जाना पड़ता। मेरा सफर खत्म हो चुका है। नो डिस्टेंस टू कवर, कोई फासला नहीं जो मैंने कवर करना है, पर आपको तो बहुत कुछ करना है। आपके काफी डिस्टेंस है जो कवर करना है। इधर जाओ उधर जाओ, ये कर वो कर, और ये सब कुछ करते हुए मेरे लिए कोई हिम्मत नहीं, मन मेरा शांत है, लेना नहीं देना नहीं, राग नहीं द्वेष नहीं, धी देनी नहीं, नौ लेनी नहीं, अपने मस्त है। आपको धियां भी देनी तो नौ भी लेनी, राग द्वेष के चक्कर में, लेने देने के चक्कर में हमारी कोई सवाए आप ही मेरे रिश्तेदार है, मैं आपका रिश्तेदार हूं, लेकिन आपकी तो मां की ओर से रिश्तेदारी, बाप की ओर से रिश्तेदारी, रब्बा रब्बा, और इनमें लेना देना है। आपकी सहेलियों की रिश्तेदारी, हाँ अभी तो शुक्र मनाओ और मेरी पीठ ठोका करो, आपके सहेले नहीं है, आप अपने आप में अकेले हैं, बच गए आप बड़े टंटों से। तो आपके लिए तवाज़ुन बनाए रखना लोहे के चने चबाने समान है। कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ बन रहा है, असर ना होगा ये आपके बस की बात नहीं, होगा, लेकिन वो इंसान असर जिस पे, ये है योगी, ये है बाजी ले जाने वाले, ये है भगवान को खुश करने वाले, जिन पे असर इनका नहीं। ये करो सर्दी ना हो ये हमारे बस की बात है, गर्मी ना हो ये हमारे बस की बात है, हमारे घर में कोई मरे नहीं ये हमारे बस की बात है, आपको बुखार ना हो ये हमारे बस की बात है, आपको जुकाम ना हो ये हमारे बस की बात है, कोई ये मरे, या आपके घर में मां की ओर से ना ये आपके बस की बात है, आपके घर के पिताजी की ओर से रिश्ते नाते ना ये आपके बस की बात, चाचा ना आए, चाची ना आए ये कब बस की बात है, या मां की ओर से मासी ना आए, मासी का घर वाला ना आए ये आपके बस की बात है, या मासी के बच्चे ना आए, आते रहेंगे, उनके अपने घरों में दिल नहीं लगता तो अपने दिल बहलाने के लिए आ जाते हैं, आपका टाइम वेस्ट करने के लिए आएंगे, लेकिन तवाज़ुन बना रहे। ये आपके घर में बही हुई आपकी बेटी है, ये कभी हो सकता है बेटी का मन करता है आपके लिए, या वो तंग करती है पति देव या सास, तो फिर उनको ठिकाना सिवाय मां बाप के और कहां जाए, कहां मरे आज की मेरी बेटियां, तो आएंगे ना। और इधर आपका कल्याण की एक इच्छा खड़ी हो गई तो वो भी होगा, लेकिन भगवान कहती है क्या मन ना हिले। कितनी हिम्मत की बात है। और मन कब नहीं हिलता? जब सब बातें आपके अनुकूल हों। सुनो गीता जी की बात, वो बेटी सब बातें आपके अनुकूल, आपके मुताबिक, आपके मन के स्तर के अनुसार हों, है ये हो ही नहीं सकता। सारी बातें आपके मुताबिक तो भगवान दुनिया कैसे चलाएगा? अगर इंसान के मुताबिक घटना घटे, दुनिया एक घंटा नहीं चल सकती। इसलिए भगवान कहते हैं नहीं, अगर तुम कल्याण चाहते हो अपने आप को मेरे अर्पण कर दो, अर्जुन की तरह। क्या अपने आप को हवाले कर दो और ये कहो प्रभु जो आपकी इच्छा वो मेरी इच्छा, जो आपकी इच्छा वो मेरी इच्छा। इसे बोलते हैं समर्पण करना, इसे बोलती है आत्मसमर्पण, इसे बोलती है मेरे बच्चे क्या ये शरणागति। गीता शरणागति पर बड़ा जोर देती है। अपनी सारी इच्छा भगवान के चरणों में छोड़ दो और जो भगवान की ओर से हो बस रोम रोम से बोलो मेरी मर्जी मत करो, मैं मूर्ख नादान, तेरी मर्जी में प्रभु है मेरा कल्याण। मेरी मर्जी नहीं बच्चे, मैं तो नालायक हूं, मैं तो मूर्ख हूं, मैं तो अल्पज्ञ हूं, मुझे क्या पता मेरा भला किसमें है, मेरा कल्याण किसमें है, मेरी बेहतरी या बेटरमेंट किसमें है। वो मेरे परमात्मा आप बेहतर जानते, तो आप जो कुछ मेरे लिए करोगे उसमें मेरा जरूर कल्याण होगा, तब जाके आपके दिल का तवाज़ुन बना रह सकता है। अगर हमने कोई अपनी कामना या इच्छा रख ली, जरूर चोट खाओगे और अपने मन का तवाज़ुन को हिला बैठोगे, क्योंकि हर रोज आपके मुताबिक बातें नहीं हो सकती। इसलिए जो भगवान की जात में समा गए और मुक्त हो गए, उन्होंने अपनी सारी इच्छा छोड़ के इस श्लोक को चूम चूम के गीता जी के इस पन्ने को भुस्सा कर दिया। कौन सा श्लोक? जो इंसान करे हवस का न हो जिसके दिल में फतूर। दूसरे अध्याय का 71वां श्लोक, दूसरे अध्याय का 71वां श्लोक
क्या प्रेमियों की गीता में नहीं मिलता है? भक्तों की गीता में नहीं मिलता। क्यों? उन्होंने इस श्लोक को अंदर हजम कर लिया। 70 तो मिलेगा, आगे 72 होगा। 71वां कहां गया? खा गए, अंदर चला गया। जैसे कि चुटकुला चलता है, मां को लड्डू मिले, हाँ बच्चे दो तुम खा ले, दो रख दो, जहां मक्खी और मच्छर ना जाए। छोटा भैया आने वाला, बार खेलते गया, उनको दे देना। घंटे के बाद छोटा भैया आ गया, मां ने पूछा लड्डू खाए? कौन से अम्मा? बड़े भैया ने दिए। नहीं मुझे नहीं दिए। बुलाया, भैया ए चिन्नू, ओ चिन्नू बात सुन जी। जो भैया तेरा छोटा कह रहे लड्डू नहीं दिए। अम्मा तूने नहीं कहा था वहां रख दे, जा ना मच्छर मक्खी जाए ना मच्छर जाए, तो फिर कहां रखे? मां पर पेट से बढ़ के फिर और कौन सी जगह हो सकती है जहां ना मक्खी जाए ना? तो क्या मतलब? मैं अपना हिस्सा भी खा गया। तो मैं बड़ा सोचने लग गई, मक्खी मच्छर ना जा, जहां भी रखोगी मक्खी भी जाएगी मच्छर भी जाएगा। तो मैंने कहा अंदर ही डालू फिर, तो इसका हिस्सा भी खा गया। तेरा हुक्म माना मैंने, इसका हिस्सा तो नहीं खाया, तूने कहा था। आजकल के महात्मा ले लो, विवेकानंद, गुरुदेव जी महाराज, मीरा जी है, ये अपने संत शिरोमणि तुलसीदास जी महाराज, क्या इनके साथ घटनाएं नहीं घटी? मैं कितनी बताऊं आपके साथ, रो पड़ो। अगर विवेकानंद जी की 4-5 घटनाएं मैं सुना दूं, तो गुरुदेव जी घटना सुना दूं, तो आप बेंचों से खड़े हो जाएंगे, हैं इनके साथ ऐसा हुआ। लेकिन मन के तवाज़ुन को नहीं खोया। आप संत शिरोमणि तुलसीदास जी की जीवनी पढ़ो ना, और प्रेम के शुभ बहा दो। बेचारे के साथ क्या क्या नहीं हुआ, क्या क्या नहीं बना, लेकिन मन को बनाए रखा। मन की दौलत को बिगाड़ा नहीं, मन की दौलत को बिखरने नहीं दिया, मन की दौलत को कस के पकड़े रखे। हो गए तलीन भगवान की जात में। वो तो ये हमारे बस की बात है। मीरा जी के साथ क्या क्या नहीं हुआ मेरी बच्ची, आप तो जीवनी में नहीं पढ़ सकती, इतनी छमछम आपका मन नरम है। आपका तो रो पड़ेगी आंखें, और नहीं पढ़ सकता, आंसू आ जाएंगे। पढ़ेगा कौन? चाचा हमारा। आंखों ने पढ़ना है, आंखों तो मैं सावन की बदली आ गई, तो पढ़ेगा कौन? हाय कितने बेचारी को मुकाबला करना पड़ा, कितना। मां बाप तो दुखी कर रही है, हाय राणा जी तो दुखी कर रही है, हाय ननदे हैं तो सिता रही है। बस एक इनके हक में कौन थी? किसी ने पढ़ा? मुझे खुश कर दो, मैं तो बहुत, मेरे पास खुशी है, लेकिन फिर भी मीरा के हक में केवल एक थी, बेटे दासी, मैं नाम भूल गया, मुझे माफ कर दो। इनकी एक दासी इनके हक में थी, जिसने कहा था ना पियो, ये ना पियो, ये हलाल है, ये जहर है। कैसे क्या बातें करती है, ना पीना, ना पीना, मुझे आपसे बहुत प्यार है, मुझे बड़ी हमदर्दी है। इन्होंने ये चरनामत का बहाना बना करके हलाल दिया है। ये जो होती है सपेरे, सपेरू से जहर, इन्होंने राणा ने जहर मंगवाई है, हलाल, जिसको सूंघने से मौत जाती है। एक्यूट पॉइजन, एक्यूट पॉइजन, उसके हमारे हिंदी में शब्द है हलाहल। उसको पीने की जरूरत नहीं, जरा नजदीक ले चलो, आराम से प्याला उधर, प्याला यूं और आप यूं, पीने की जरूरत ही कोई नहीं। इतनी तेज उसकी होती है गंध, दुर्गंध कहूं तो कहते ये हलाल है, इसका ढक्कन ना खोलना, मेरा तुम नहीं रहोगे। उन्होंने क्या कहा है? ये चरनामत है, तो फिर मैं छोड़ दूं? तो मिलते करती रहेगी, चल पकड़ मैं आपकी दासी हूं, ना पीना, मैं जरूर पीऊंगी। जब इसमें भावना ये रखी गई ये चरनामत है, तो जो ही मीरा ने ढक्कन खोला, भगवान उसके अंदर मुस्कुरा रहे गए, उसके अंदर प्रेम से सुंदर चमक दमक। मीरा मैं तो हर एक की भावना का भूखा हूं। जब ये उन्होंने चरनामत कहा है, जिस घड़ी इसको चरनामत कहा गया, मैं उसी घड़ी इसमें अपनी चमक रख दी। पी जा मीरा, चरनामत होगा तो नलायकों, मूर्खों, नास्कों के लिए, तेरे लिए तो अमृत है। पी गई मीरा, हाय। भगवान तो भावना के भूखे हैं ना, भगवान कर्मों के कर्म नहीं देखते, भगवान भावना देखते हैं। अब हम आए बैठे भगवान की वाणी सुन रहे हैं, लेकिन भगवान ने क्या देख रहे हैं, इनकी भावना क्या है? एक ही भावना, हमारा कल्याण हो जाए, बस हम भगवान की वाणी के द्वारा अपना कल्याण कर जाए। वो भगवान इतने खुश होते हैं जिनके अंदर ये भाव आ जाए कि मेरा कल्याण कर दो मेरे प्रभु। आहा मुझे बात कतई बता दीजिए, भलाई की राह पर। आजकल कितने भी व्यक्ति हैं जिनके अंदर ये उमंग खड़ी हो जाए कि भलाई की राह पर चला दीजिए।
आजकल तो सारे यही कह रही है, मुझे बात कतई बता दीजिए, जिससे नौकरी मिले वो साधन दीजिए, जिससे पत्नी मिले वो साधन दीजिए, जिससे मैं क्या बनूं, मैं मिनिस्टर बन जाऊं वो साधन दीजिए। आजकल तो यही मांगा जा रहा है बच्ची। और आपकी जनता, ये इतनी नेक जनता मांगती है क्या 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 क्या, जो हो नेक रास्ता, जिससे मेरा लोक परलोक बन जाओ, मेरे शहंशाह, वो मेरे सरताज, वो मेरे मन के राजा, वो मेरे त्रिलोकीनाथ, मेरे जगत गुरु, मुझे वो बताइए जिससे मेरा कल्याण हो जाए। कल युग में बहुत थोड़े धर्म स्थानों में, तीर्थों में भी जाएंगे सिर्फ कामना लेकर के, अपनी इच्छा लेकर। इसके दांत खराब हो, प्यूरिया की बीमारी हो तो बड़ी बो आती है, तो ऐसा व्यक्ति जहां भी जाएगा बो ही फैलाएगा। तो ऐसे गंदे संसारी व्यक्ति तीर्थों में भी जाएंगे तो अपनी गंदी कामना ही फैलाएंगे और मांगे भी गंदी कामना। और आप जैसे नेक जीव, मेरी नेक बेटियां, मेरी माताएं क्या मांगती हैं, जो हो नेक रास्ता, मुझे बात कतई बता दीजिए, भलाई की राह पर चला दीजिए। इसको पक्का करके रखना मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, चूंकि भगवान भावना के भूखे हैं, इस शतान के भूखे नहीं है, प्रचार के भूखे नहीं है, भगवान भावना के भूखे। हिंदू धर्म भावना प्रधान, क्रिया प्रधान नहीं, कर्म प्रधान नहीं, माला प्रधान नहीं, एकांत प्रधान नहीं, तो दान प्रधान नहीं, हिंदू धर्म भावना प्रधान। भगवान ने आपकी भावना को देखना है। आई मीन टू से योर फीलिंग एंड नॉट योर एक्टिविटीज, योर नोबल फीलिंग एंड नॉट योर वर्क्स एंड क्रियाएं, वो नहीं। भगवान तो दिख भावना क्या है इनकी, भावना में यही गए, प्रभु हमारा कल्याण हो जाए, बस फिर बेड़ा पार। भगवान साधन बना देती है। तो अब हम, भगवान कितने खुश हो रहे होंगे जो हम सच्चे दिल से ये चाह रहे कि अविनाशी का अनुभव कैसे करें। अर्थात भगवान जी को जो सर्वव्यापी है, अविनाशी का अनुभव करने का मतलब जो सर्वव्यापी है, उनको अपने प्रेम के दायरे में कैसे ले आए, प्रेम के दायरे में लाना अविनाशी को, सर्वव्यापी को। जी सरकार, ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, सर्वव्यापी को अपने प्रेम के दायरे में ले आना। ओए वाह वाह, सर्वव्यापी को अपने छोटे से मन में अनुभव करना। वाह वाह, दूसरे शब्दों में कहना चाहूं तो कह दूं, गागर में सागर को लाना, गागर में सागर, ससीम में असीम को ले आना, ससीम में असीम, छोटे से सीमा में असीम को सीमा में ले आना। आहा, भगवान भावना के भूखे है ना, इसी भावना को जरा और तेज कर लेना, इसी भावना को मेरी देवी और कल्याणकामी देवियों और तेज करना। होने दो, जो होता है, जो बनता है वो हमारे बस की बात नहीं, लेकिन हमने अपने दिल के तवाज़ुन को, अपने मन के संतुलन को नहीं बिगड़ने देना, हरगिज़ नहीं बिगड़ने देना। अविनाशी का अनुभव थोड़ी जल्दी, अगर यही बात आज ही आप अपने मन में सदा सर्वदा के लिए रख ले कि मैंने अपने मन के तवाज़ुन या संतुलन या बैलेंस को बिगाड़ना नहीं। कभी कुछ होगा कि संसार नाम इसी का है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, चाहे परिवार हो, चाहे हमारा अपना शरीर हो, चाहे हमारा परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे गली हो, मोहल्ला हो, कुछ भी को ना, कभी कुछ कभी कुछ, इसी का नाम संसार है। गिरगिट की तरह नाना प्रकार के रंग बदलना, पैंतरे बदलना, इसी का संसार। और कल युग में तो ऐसा होता ही, लेकिन हम लोग अपने हुजूर के चरणों में रख चुके हैं। होने तो जो होता है, अंदर वाला ना हिले, अंदर वाला ना हिले, बहुत उसी ने अनुभव करना है। बड़ी जल्दी आप अनुभव कर लेंगे अविनाशी को। वो देखिए 6वां अध्याय, ख्याल उसकी मन में विजत, जिसके मन का तवाज़ुन नहीं बिगड़ता, ऐसा टिका हुआ मन भगवान की जात में समा जाता है। आजमाओ ना, मैं आपके साथ, मेरे भगवान की दिव्य शक्ति आपके साथ, ऐसा एकांत और स्थान आपके साथ, हाय हाय, और व्यास जी की व्याख्या टीका आपके साथ, व्यास जी की टीका व्याख्या, ये व्याख्याकार है। भगवान ने तो इतने बोल बोले, इतने बोल को समझा, सुबोध किसने किया? व्यास जी ने। इतने बोल तो बड़े थे, बड़े कठोर, उनको सरल किसने किया? सुबोध करने वाले व्यास जी हैं। गीता को सुबोध करने वाले, सरल करने वाले, सुग्राह्य कराने वाले हमारे व्यास जी हैं। ये तो घर में सब्जी पड़ी हुई थी, दाल भी थी, सब कुछ था, पर खाने योग्य किसने बनाया? माँ जी ने कच्चे आटे को गूंथा, कच्चे गूंथ के परोठे बनाए, सब्जी को और सारे को पकाया। ये तो कच्ची चीज, प्याज फूल ये सारे कच्चे थे, लेकिन पकाया किसने? माँ जी ने।
धर्म की तो बड़ी चोटी की बातें थी, लेकिन सर किसने किया? व्यास जी ने, व्यास जी ने, व्यास जी ने। सुग्राह्य सुबोध किसने किया? व्यास जी ने, व्यास जी ने, व्यास जी ने। जो हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति के परम पिता कहलाते हैं। मेरे सजनों, मेरी देवियों, वेरी गुड। अब हमारा काम है उस सुबोध को बड़ी जल्दी अपनी बुद्धि में रख लेना और अपने मन को बना रखना। मन बना रहता है, बस जीत गए। इस बात को अभी पकड़ लो कि मैंने मन कर नहीं बिगड़ने देना। हालात बिगड़ते हैं तो बिगड़े, कुछ कुदरत नीचे ऊपर होती है तो हो जाए, लेकिन मैंने मन को बना रखना। तो बस न हो उसको फिक्रे चुनाव चुनी। जब इधर उधर का नहीं जाएगा, इस बात को पकड़ लेना। है आपके लिए बड़ा मुश्किल, पर भगवान जी आपके साथ है, फिर क्या मुश्किल हो गया? जब प्रभु आपके साथ है, फिर क्या मुश्किल है? आपके पति देव बड़े धनाढ़ है और बड़े अच्छी हैं, आपकी पूरी अब आपके लिए क्या मुश्किल है? कोई चीज चाहो वो आपको ले देंगे, जहां चाहती जाना तो आप घुमा लाएंगे। इतने धनाढ़ है, इतने पड़े हुए है, इतनी उनके पास फैक्ट्री है, धन काफी है, तो आपको तो मौज है। सिर्फ आपको अपने 2 लब हिलाने की जरूरत है। ये 2 लब निचला ऊपर, इसको लाली लगाने की जरूरत ही कोई नहीं। जिसके पति देव आज्ञाकारी हो, जिसके पति देव औरत का आदर करने वाले हो, जिसके पति देव आपकी कदर करने वाले हो, उनको कोई जरूरत नहीं गालों पर और लबों पर लाली लगाने की, क्योंकि वो खुशी से ही या लाली अपने आप आ जाती है, प्रसन्नता से ही ये लाली लबों के अपने आप। आपको क्या जरूरत है मसनूई चीजें लगाने की? अगर वो आपके हक में है तो हर चीज आपकी मानती है, अमीर घराना है और आपकी पूरी कदर है, तो लाल गाली तो अपने आप होगी। मसनोई तो वो लगाते हैं जिनके घर में गंभीरता है, गालियां देता है मां बाप को, और कभी कभी ऐसे ऐसे मुक्के मार देता है, तब वो झूठी लाली लाते हैं। आहा 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 आहा, आपको क्या जरूरत है? प्रभु करे आपका तवाज़ुन बना रहे। बहुत अच्छा गुण है, हमारे लिए बड़ी जरूरत है इसकी। जरूरत क्या है? अनिवार्य गुण है कि होने दो, लेकिन मैं अपने मन को बना रखूं। सुनो मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, भगवान से प्रार्थना करो। दाता, घटना तो हमारे वश की बात नहीं, पर अपने मन को टिकाना तो हमारे वश की बात है। दुनिया नाम ही ये है, कभी द्वंद्वों का नाम दुनिया है, द्वंद्वात्मक दुनिया। जोड़े है, कभी दिन कभी रात, कभी सर्दी कभी गर्मी, कभी मान कभी अपमान, कभी संयोग कभी वियोग। ये तो होगा दुनिया के अंदर, लेकिन हम अपने आप को बनाए रखें। हाय, बड़ा अच्छा गुण, बड़ा अच्छा गुण। मेरी भगवती, मेरी देवी, मेरी मैया, मेरी नेक बेटी, मेरी कल्याण कामनी देवी, बड़ा अच्छा गुण। मेरे सजनों, मेरे भाइयों, बहुत अच्छा गुण, अपने मन को बनाए रखना। गुरुदेव के बोल मुझे याद आ रही है, यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। और गुरुदेव, हम सबकी मदद करो, सबकी मदद करो। यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। तुम भगवान की दुनिया को समाप्त नहीं कर सकते, तबाह नहीं कर सकते, मिटा नहीं सकते। अरे, यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, यू कैन डिस्ट्रॉय द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड। ओए वाह, ओए वाह, वो लेगेबाजी अनुभवी। तुम भगवान की दुनिया को खत्म कर सकते, तुम क्या क्या संसार के विचारों को खत्म कर सकते हो। ये तो हमारे पास की बात है, संसार का विचार हम खत्म कर दे। संसार का विचार ना आए तो बाबा कैसे संसार का विचार, संसार में रहते हुए संसार का विचार ना आए। सिर्फ अगर ये पक्का कर ले, अनित्यम आसुख, कि ये अनित्य है, दुखदाई है। भगवान मन अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारना चाहता, अपने आप सुइयां लेके हम अपने आप को छुपाना नहीं चाहते। जब ये पता लग जाए भली प्रकार के अनित्य है, दुखदाई है, थोड़ी देर के टिके चीजें हैं और ये दुख देने वाली है, कभी भी विचार नहीं संसार का आएगा। आपका मन उपराम हो जाएगा संसार से। रहोगे संसार में पर उपराम होकर के। आए, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। अनुभवियों के शब्द याद रखना, यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। तो भगवान की सृष्टि को खत्म कर सकते हैं, तो भगवान की सृष्टि की जो चाहना है, विचार है, उसे खत्म कर सकते हैं। तो हमारे लिए अपना दुनिया खत्म हो गई। मन जीते, ये मेरा देश और मेरे देश के सभ्यता और संस्कृति के मालिक व्यास जी फरमा के चले गए। तलीन हो गए भगवान की जात में, लेकिन है ये अजर अमर अविनाशी। अच्छा, दुनिया के विचार हमें क्या? अब सिनेमा है, हमारी बला से कहां सिनेमा है? शराब खाने हमारी बला से, हम नहीं चाह रहे तो हमारे लिए क्या? कुछ भी संसार में है, क्लब है, ये है, वो है, हमारी बला से। कई नाना प्रकार के पुरुष आपकी बला से, कई औरतें नाना प्रकार की जो है मंचली भागती दौड़ती फिरती आपकी बला से। चाना करके संसार है, और चाना में अगर भगवान जी बैठ जाए तो कोई संसार। यही भगवान चाहते हैं, सदा मेरा पे हम। जिसके ध्यान में भगवान, उसका हो गया कल्याण।
वो जिसके ध्यान में भगवान उसका हो गया कल्याण। मरता इंसान जब ध्यान में जहान को रख लेता, जहां ध्यान में रखना था भगवान को, रख लिया जहान को। आए हाय आए हाय आए हाय, रखना था वो, रखा गया वो। भाई ये गलती से, शाबाश शाबाश शाबाश। आहा, ये कई बार ये आजकल जब से इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हुआ आपका टेलीफोन का, कितने रॉन्ग नंबर आते हैं। तो वो पूछता है नीचे से आपका द्वारपाल, हाँ जी क्या, देखिए मैं आपसे बात कर रहा हूं, जरा मनोरमा को बुलाना। अरे कौन सा नंबर मिलाया आपने? ये नहीं, ये नंबर ये नहीं, ये तो और है। ओह, मेरी उंगली जहां जानी थी 7 पर, वो चली गई 0 पर। तुम तो कहीं और आ गई हो। सारी अंकल सारी। आजकल ये शब्द कहां से लिया सारी? आप रोक दिया करो जवानों को, खबरदार ये शब्द कहा तो कोई जरूरत नहीं, सारी से बन जाती है साड़ी ना, कोई जरूरत नहीं। शाबाश, सारी लेकिन की बात बनी। क्यों? जहां उंगली जानी थी 7 पर चली गई 0 पर, तो नंबर कहां मिल गया? कहीं और का रॉन्ग नंबर। सरकार सरकार सरकार, जरा देखिए जहां जाना था हमारी मन, क्या भगवान पर? सारी अंकल सारी, वहां चला गया जहान पर। तो अपने आप को सारी अंकल सारी, ये तो गलती हो गई। भाई ये गलती दूर करो तो हमारा धर्म है कि उंगली को जरा ठीक नंबर मिलाया करो। कहीं उंगली इधर से इधर होगी तो कहीं कहीं पहुंच जाओगे। यही गलती इस मन से हुई है। रखना था भगवान पे नजर, रख दी जहान पे नजर। थोड़ा सा आप ठीक कर लो अपने आप को, थोड़ा सा ठीक कीजिए, फिर वो नंबर मिलाएगा तो ठीक ध्यान से देख के जरा मिलाएगा। इतना ये भगवान का नंबर फिर नहीं आएगा। गुड, बस थोड़ा सा भगवान पे नजर, बेड़ा पार। यही हम समझाने आते हैं आपको कि ध्यान में, विचारों में भगवान जी, अविनाशी का अनुभव थोड़े दिनों में लो ना। मैं तो बैठा हूं आपके पास, ये स्टेज जो है तो ये आपके लिए तो है, ये मैं आपके लिए, गीता आपके लिए, सखान आपके, सब कुछ आपके लिए। एक बड़ा अनुभव खोल लो, और हम लोग खोलने का तरीका जो होता है होने दे संसार में, हमारे बस की बात नहीं। लेकिन हम अपना मन उपराम रखेंगे संसार से, क्योंकि संसार से हमारी भावना पूरी नहीं हो सकती। संसार से हमारी भावना पूरी नहीं हो सकती। हमारी भावना पूरी होती है भगवान से, तो बस सीधी बात खत्म, सीधी बात खत्म, सीधा ही। शाबाश, वाह। आप सोनीपत, आप जा रहे दिल्ली, सोनीपत में कितनी अच्छी दृष्टांत मुझे मेरी महापुरुष ने दे के मेरा कल्याण कर दिया। आप दिल्ली जा रहे थे, बिल्कुल ठीक, तो सोनीपत स्टेशन आया, बिल्कुल ठीक। 2-3 व्यक्ति चढ़े आपके गाड़ी डब्बे में। सरकार आपका नाम? मनोरी। आप कहां से आ रही हैं? मैं अंबाला से। तो आप सोनीपत आगे उतरते क्यों नहीं? क्या आपको हो गया? आप कौन है? आप उतरो ना, सोनीपत आ गया। आप हैं कौन मुझे कहने वाले? क्यों? मेरी टिकट दिल्ली की है, मैंने दिल्ली जाना है। तो आप मुझे कहते नीचे उतरते क्यों नहीं? सोनीपत है जो पानी पाता है, कोई भी है, मुझे इससे क्या लेना है, मैं दिल्ली जाना है। अच्छा, अब अपना समूह लेके चले जाएंगे। संसार के प्राणी पदार्थ अपना समूह लेके चले जाएं। यदि मैं और आप पक्का कर ले कि मुझे जाना भगवान के पास है, मुझे इससे क्या तो मुझे उससे क्या, मुझे यूं कि मैं क्यों उतरूं? ऐसे व्यक्तियों के लिए भगवान ने कहा है, खुले खुद बखुदा की जन्नत के द्वार। उनके लिए सब स्वर्ग के द्वार खुले हैं, जिनको पता मैंने जाना दिल्ली है, जिनके मन में ये समा गया। मेरे सज्जनों, ऐसी बोलूं को देख रहे मैंने कितना लाभ उठाया, मैं क्या बोलूं? आप उठाओ तो तब बात है ना। आहा, आप उठाओ, गिड़गिड़ा के भगवान को कहा, अगर भगवान ऐसी भावना पक्की कर देना, मुझे कोई उतारे। करनाल आगे तो आ जा करनाल, मैं क्या करूं करनाल को? मैंने दिल्ली उतरना है। आजा कंचर कामनी कीर्ति, आजा कोई दुख होगा, मुझे क्या? मुझे अपनी भगवान की जात में तलीन हो जाना, वो फिर जो मर्जी होता रहे। बस ऐसी भगवान से प्रार्थना, प्रभु मेरा ऐसा मन बना दे। माने आपने मीरा जी को, सूरदास को, तुलसीदास जी को, और आजकल अपने विवेकानंद जी को, गुरुदेव स्वामी रामतीर्थ मलाई को तार दिया, बना दिया, अपने में जगह दे दी, और हम भी तो उन्हीं के कदमों पर चल रही गई, उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। प्रभु हमारा भी तो मन पक्का कर दो ना, कुछ भी होता रहे, हमें क्या उस यात्री की तरह को कह के नीचे उतरो। क्यों उतरे? हमने दिल्ली जाना।
क्यों मन की वृत्ति इधर उधर जाए? हमने भगवान की जात में तलीन होना, हमें उनमें एक में को जाना है। हमने फिर लौट के इस दुनिया, इस विचित्र विलक्षण दुनिया में नहीं आना। हमें क्या इससे, ऐसा पक्का इरादा। बस वो इंसान असर जिस पे इस संसार का जिन पे प्रभाव नहीं पड़ता, बड़ी जल्दी जो विषय भगवान ने चला रखा है अविनाशी का अनुभव खुला। जब मन यूं पक्का हुआ तो खुला, तब नहीं। अविनाशी वरना अंतर्यामी है वो तो, जब हमारा मन इधर उधर भटकता रहता है, आवारागर्दी करता है, तो ऐसे कई जन्म लग जाएंगे, हम अनुभव कर नहीं सकते। कई जन्म, और अगर मन टिक जाए तो इसी जन्म में थोड़े दिनों में तल्लीन। क्यों ना भगवान से गिड़गिड़ाओ, गिड़गिड़ाओ बड़े प्रेम से। आप पे तो प्रेम है, सतोगुण बढ़ता जा रहा है, और उसी प्रेम और सतोगुण को लेकर भगवान को प्रार्थना करो। आहा हाय, ये आजकल कीर्तन खूब चल रहा है, भगवान जरूर स्वीकार करेंगे। ओ माना तुसी लका तारे ने मां, सुनिया तुसी लका तारे ने है। ओ मनिया तुसी लका तारे ने, मनिया हाय। ओ सुनिया तुसी लका तारे ने, ओ मनिया तुसी लका तारे ने, मनिया तुसी सुनिया तुसी लका तारे ने। हाय मैं क्या करूं दाता ओए, वो अज मेरा भी तरन दा जी करदा, अज मेरा भी तरन ओए गुण मेरा भी तरन दा जी करदा, मेरा ओए अज मेरा भी तरन दा जी करदा, अज मेरा मनिया तुसी लका तारे ने, ओ सुनिया तुसी लका तारे ने। ओए अज मेरा भी तरन दा जी करदा, प्रभु मेरा भी तरन दा जी करदा। प्रभु आय हाय, ओए अज मेरा भी तरन दा जी करदा, प्रभु मेरा भी तरन दा जी करदा। ओए अज मेरा जाओ मनिया तुसी लका तारे ने, सुनिया तुसी लका तारे ने। आय हाय, अज मेरा भी तरन दा जी करदा, प्रभु मेरा भी तरन दा जी करदा। अज जाओ ओए अज मेरा भी तरन दा जी करदा, प्रभु मेरा भी तरन दा जी करदा। सुनो मालिक सुनो, सुनो मेरे प्रभु। मनिया तुसी लका तारे ने, सुनिया तुसी लका तारे ने। अज मेरा भी तरन दा जी करदा, प्रभु मेरा भी करन दा जी करदा है। अपने सच्चे प्रेम से भगवान के तख्त को हिला दो, हिला दे मेरी बेटी। अपने शुद्ध पवित्र अंतःकरण से निकली आवाज
हिला देती है भगवान के तख्त को, और भगवान मजबूर हो जाती हैं आपकी आंतरिक भावना को पूरा करने के लिए। अपनी शुद्धता, पवित्रता, निर्मलता का इस तरह लाभ उठा लो जैसे दुनिया धन का लाभ अपनी कामनाओं को पूरा करने में लगा देती है। हम अपनी शुद्धता, पवित्रता, निर्मलता का लाभ इस रूप में लगा दें कि भगवान का तख्त हिल जाए और भगवान अपने वचनों को पूरा करने के लिए मजबूर हो जाए। मेरे पास जिस राह से लोग आए, याद करो मेरे प्रभु जी, यह आपका वचन है, हरा घरा नथु खरा का नहीं। मेरे पास जिस राह से लोग आए, मैं राजी हूं अर्जन मुराद अपनी पाए, मैं राजी हूं अर्जन मुराद अपनी पाए, मैं राजी हूं अर्जन मुराद। धन्यवाद मेरे सजनों, आशीर्वाद मेरी बेटियों। आरती करके जाया करेंगे। का नाम दयानी दिया तो करेंगे कभी न कभी, है कभी न कभी, जब तारन हार कहावत है, भव पार करेंगे कभी न कभी, है कभी न कभी, यदि नाथ का नाम बयानी दिए। जिस कृष्ण ने गीता बेची है, वो तारेंगे, वो तारेंगे, ये तन मन धन सब है उसका, हम मारेंगे, हम मारेंगे, हम मारेंगे, हम मारेंगे, इसी आस पे जीवन अटका है, दीदार भी देंगे कभी न कभी, कभी न कभी, जब तारन हार कहावत है, भव पार करेंगे कभी न कभी, कभी न कभी, यदि नाथ का नाम दयानी दिए। जब दृष्टि हो जाती है, सूखी खाती लहराती है, निर्भाग्य से बनते हैं, बिगड़ी किस्मत बन जाती है, बिगड़ी किस्मत बन जाती है, मोह माया में उलझा हुआ योगी, ज्ञानी बनेगा कभी न कभी, है कभी न कभी, यदि नाथ का नाम दयानी दी है। सूदन कहलाते हैं, असुरों को मार भगाते, वो धर्म की रक्षा करते हैं, भगतों को राह दिखाते हैं, भगतों को राह दिखाते हैं, मेरे मन पापी राक्षस का संहार करेंगे कभी न कभी, है कभी न कभी, यदि नाथ का नाम दयानी दिए। जिसने सूरदास को तोड़ दिया, जामिल पिंगला का उद्धार किया, मीर
न कभी है कभी न कभी यदि नाथ का नाम दयाल दिए हम उनके दास कहलाते हैं सारे समाज कहलाते हैं वो गोवर्धन को उठाते विश्व को भी अमर बनाते हैं विश्व को भी अमर बनाते हैं मुझे भी न मालूम सेवक को अपना लेंगे कभी न कभी है कभी न कभी मुझे भी न मालूम सेवक को अपना लेंगे कभी न कभी है कभी न कभी जब तार नहार कहावत है भव पार करेंगे कभी न कभी है कभी न कभी यदि नाथ का नाम बयान दिया। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।